आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर जिला। कल हमने पढ़ा था अशोकनगर जिला। आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर संभाग का ही ग्वालियर जिला। आइए देखते हैं। ग्वालियर जिला। तो ग्वालियर जिले का गठन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में 1956 में ग्वालियर जिले का गठन हुआ था। अब ग्वालियर जिले में कितनी तहसीलें हैं? ग्वालियर, डबरा, भितरवा, चिनौर और घाटी गांव। ये ग्वालियर जिले की तहसील है। तो ग्वालियर जिले का गठन कब हुआ था? 1956 में। ग्वालियर में कितनी तहसीलें हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ग्वालियर, डबरा, भितरवा, चिनौर और घाटी गांव। ग्वालियर की पड़ोसी जिलों के नाम क्या हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्वालियर की जनसंख्या कितनी है। तो ग्वालियर की जनसंख्या है 12,41,519। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 63.23%। 63.23% यहाँ की साक्षरता दर है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ग्वालियर की साक्षरता दर कितनी है? 63.23%। यहाँ की जनसंख्या लगभग 12.5 लाख है। और यहाँ की और ग्वालियर के पड़ोसी जिलों के नाम बताइए। तो मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी ये ग्वालियर के पड़ोसी जिले हैं। और इसके गठन कब हुआ था ग्वालियर का? 1956 में ग्वालियर का गठन हुआ था। 1956 में ग्वालियर का गठन हुआ था। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज हो गई, बेसिक जानकारी हो गई ग्वालियर जिले की। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगर इसका कभी भौगोलिक विस्तार पूछा तो नहीं जाएगा। अगर भौगोलिक स्थिति से पूछी जाएगी तो इसकी ये है: 25 डिग्री से 43 मिनट और 26 डिग्री से 21 मिनट अक्षांश स्थिति है। और देशांतर स्थिति 77 70 डिग्री 40 मिनट से 78 डिग्री 39 मिनट। आइए और देखते हैं ग्वालियर के बारे में। तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल भी मिलता है। तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल भी मिलता है, जो कि ग्वालियर किले के नीचे एक पर्वत है। और ग्वालियर शहर को संगीतकार तानसेन के नाम पर तानसेन नगरी भी कहा जाता है। ग्वालियर वर्ष 1948 से 1956 तक मध्य प्रांत की राजधानी था। लेकिन मध्य भारत के हिस्सा मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में मलाया तक ग्वालियर को जिला बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि ग्वालियर को जिला कब बनाया गया? तो 1956 में ग्वालियर को जिला बनाया गया। और इसका प्राचीन नाम गोपांचल भी है। इसको तानसेन नगरी भी कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ग्वालियर मध्य प्रांत की राजधानी कब से कब तक रहा? तो इसका सही आंसर होगा 1948 से 1956 तक ये मध्य प्रांत की राजधानी रहा। तो उस समय मध्य प्रदेश की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक तो ग्वालियर थी, दूसरी इंदौर थी। और मध्य प्रांत की राजधानी कब से कब तक रही? 1948 से 1956 तक। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था? गोपांचल। ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रांत की राजधानी भी रहा है कब से कब तक? 1948 से 1956 तक। और इसका गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश? जब 1956 में, सीधा कह सकते हैं कि 1956 में ग्वालियर जिले का गठन किया गया। आइए आगे देखते हैं। तो ग्वालियर संभाग 5 जिले आते हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो कल हमने अशोकनगर को डिटेल में देखा था, आज हम देख रहे हैं ग्वालियर को, और कल हम देखेंगे दतिया को। तो इन्हें याद रखना है कि ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं: ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है ग्वालियर जिले का क्या इतिहास रहा है। तो जिला ग्वालियर अपने भव्य किले, पुरातात्विक व ऐतिहासिक स्थलों,
व मंदिरों के लिए विश्वविख्यात रहा है। 1500 वर्ष से अधिक पुराना शहर है ग्वालियर। और ग्वालियर पर किस किस के शासन रहे हैं, किन किन की राजधानी बना? गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, कछवाहा राजवंशों की राजधानी रहा है। किस किस की राजधानी रहा है? गुर्जर, प्रतिहार, तोमर और कछवाहा राजवंशों की ये राजधानी रहा है। आगे देखते हैं। ग्वालियर के नाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजा सूरजसेन उस समय 8वीं सदी में राजा सूरजसेन एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त थे। ग्वालिया या ग्वालपा नामक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया था। इसलिए राजा सूरजसेन ने उन्हीं के सम्मान में 727 ईसा पूर्व में ग्वालियर किले का निर्माण किया और इसका नाम ग्वालियर रखा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा भी गया है कई बार कि ग्वालियर का निर्माण किसने किया? तो राजा सूरजसेन ने 727 ईसा पूर्व में। अब ये कहानी याद रखना है तो रख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रतिहार शासकों के पश्चात कछवाहों शासकों का 12वीं शताब्दी तक शासन किया। प्रतिहारों के बाद कछवाहों ने ग्वालियर पर शासन किया। मोहम्मद गजनवी ने 1023 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया, किंतु वह जीत नहीं पाया। 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस दुर्ग को जीता था, परंतु ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। 1223 में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इस किले को जीता और 1308 में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। तो यहाँ हमें क्या क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि प्रतिहार शासकों के बाद किसने शासन किया? कछवाहा शासकों ने शासन किया, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मोहम्मद गजनबी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कब किया था? तो 1023 में, लेकिन वो हार गया। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के किले को कब जीता? तो 1196 में। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इल्तुतमिश ने इस किले को कब जीता, मतलब ग्वालियर के किले को कब जीता? तो 1223 में। और 1308 में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। तो लाइन से हमें इनके नाम याद रखना है, मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिर वीर सिंह देव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनबी ने ग्वालियर के किले पर कब आक्रमण किया? तो 1023 में। पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के किले पर कब आक्रमण किया? 1196 में। पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर कब आक्रमण किया? 1223 में। और वीर सिंह देव ने तोमर वंश की नींव रखी। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1398 से 1518 तक ग्वालियर पर तोमर वंश का शासन रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि ग्वालियर पर तोमर वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो हमें ये टाइम पीरियड याद रखना है 1398 से 1518 तक, जिसमें राजा मानसिंह काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे। और राजा मानसिंह ने 1486 से 1516 में मानसिंह महल का निर्माण कराया। किसका कराया? मानसिंह महल का निर्माण कराया। इन्हीं के कारण ग्वालियर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बार फिर देखते हैं कि ग्वालियर पर तोमरों ने कब से कब तक शासन किया? तो 1398 से 1518।
और तोमर वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहे हैं? राजा मान सिंह। और इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के संदर्भ में ग्वालियर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या ग्वालियर घराना की नींव पड़ी और इन्होंने ही मानसिंह महल का निर्माण कराया था। तो राजा मानसिंह काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे हैं तोमर वंश के। कब से कब तक इन्होंने शासन किया? 1398 से 1516। और इन्होंने मानसिंह महल का निर्माण कराया 1486 से 1516। और इन्हीं का योगदान रहा है ग्वालियर घराने में। ग्वालियर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर हम कह सकते हैं ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना में जब नाम आएगा तो इनका नाम हमें जरूर याद रखना, राजा मानसिंह। आगे देखते हैं। राजा मानसिंह ने लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा मानसिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो लोधी की। उसके कुछ समय बाद बाबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले पर राज किया। सूरी की मौत के बाद 1540 में इस्लाम शाह ने राज किया। उसके बाद कई शासकों ने राज किया। अकबर ने ग्वालियर के किले पर हमला कर अपने अधिकारों में ले लिया, इसे कारागार बना दिया। तो पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के किले को कारागार में तब्दील किस मुगल शासक ने किया? तो हमारा आंसर रहेगा अकबर। और राजा मानसिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो लोधी की। लोधी के बाद से ये बाबर ने इस पर कब्जा किया, लेकिन हुमायूं इतने सफल शासक नहीं हुए। शेरशाह सूरी ने इन्हें हराया और इस किले पर अपना राज किया। उसके बाद इस्लाम शाह आए, फिर अकबर ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया और इसको कारागार के रूप में बना दिया। आगे देखते हैं। 1765 में मराठा शासकों ने इस किले पर अपना आधिपत्य किया। तो मराठाओं ने इस पर कब अपना आधिपत्य जमाया? 1765 में, 1765 में। 1810 में महादजी सिंधिया ने इस किले की बागडोर संभाली। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1810 में महादजी सिंधिया ने इस किले की बागडोर संभाली। दौलतराव सिंधिया ने 1794 से 1821 में अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरण की। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किसने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? तो दौलतराव सिंधिया ने। और मराठाओं के अंडर में ग्वालियर का किला कब आया? तो 1765 में। यहीं से सिंधिया वंश की शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्वालियर में तहसीलों के नाम ग्वालियर, डबरा, भितरवा, चिन्नौर और घाटी गांव। यहाँ 5 तहसीलें हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति। तो ग्वालियर का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और लगभग 12.5 लाख यहाँ की जनसंख्या है। अब तो क्या और बढ़ गई होगी, 2021 की जनगणना में और हमें जनसंख्या देखने को मिलेगी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 39वां सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। इसका अक्षांश विस्तार हम पहले देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इसका क्षेत्रफल कहीं पूछा जा सकता है। एक कौन से नंबर का सबसे बड़ा जिला है? 39वें नंबर का। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी सीमा किन जिलों से लगी हुई है? तो मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी। ठीक है, यह पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित का मतलब होता है कि इसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती है। अब यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? NH3, NH2, NH75 इस जिले से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? NH3, NH92, NH75। आगे देखते हैं। अब जलवायु की हम बात करें तो गर्मियों में यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु है और ये समुद्र से काफ़ी दूर है। यहाँ अप्रैल से
यहाँ अप्रैल से जून के मध्य औसत तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और यहाँ सर्दियों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा इसके बारे में। आगे देखते हैं। ज़्यादा बारिश मानसून के महीने में होती है। जिले में वर्षा प्रति वर्ष 700 mm होती है और यहाँ मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। यहाँ मुख्यतः कौन सी हवाएं चलती हैं? उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ की हम मिट्टी एवं कृषि के बारे में समझेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी है और कछारी मिट्टी है। अब यहाँ जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी क्यों आई? क्योंकि यमुना बेसिन, गंगा नदी बेसिन के क्षेत्र में ये पड़ता है और ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहा के लाई और इसी मिट्टी से यहाँ पर इसी मिट्टी के निक्षेप हमें यहाँ मिलते हैं। तो मुख्य रूप से ग्वालियर संभाग में जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी के अवक्षेप ही हमें देखने को मिलेंगे। तो इस मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं? मसूर, सरसों, धान, गेहूँ यहाँ मुख्य फसल है। और ग्वालियर जिले में गौरस, पिपरौनी, बनवाड़ा, शिवपुरी, सोनीपुरा एवं खिरखिरी गाँव पशुपालन के क्षेत्र हैं। तो यहाँ हमें यही याद रखना चाहिए कि यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। और मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती हैं? मसूर, सरसों, धान और गेहूँ। आइए आगे देखते हैं। अब ग्वालियर जिले की प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा नदी, मुरार नदी और सिंध नदी, ये ग्वालियर की मुख्य नदियाँ हैं। सिंध नदी जो है ग्वालियर दतिया को अलग करती है। सिंध नदी ग्वालियर और दतिया को अलग करती है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्वालियर और दतिया को कौन अलग करता है, तो बताया जाएगा सिंध नदी। तो ग्वालियर में मुख्य रूप से 3 नदियाँ हैं, स्वर्णरेखा नदी, मुरार नदी और सिंध नदी। तो सिंध नदी ग्वालियर और दतिया को अलग करती है। आगे देखते हैं। सिंचाई और परियोजना की बात कर लेते हैं। सिंचाई एवं परियोजना। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। चंबल परियोजना से मुरैना जिले के साथ साथ भिंड जिला, ग्वालियर जिला भी लाभान्वित होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 से 1954। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि चंबल परियोजना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना का नाम बताइए, तो यह चंबल परियोजना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कब इसकी स्थापना हुई, तो 1953 से 1954। ये किन जिलों को लाभान्वित करता है? तो मुरैना जिला, भिंड जिला और ग्वालियर जिला। ग्वालियर संभाग में ये मुख्य रूप से चंबल परियोजना मुरैना को, भिंड को और ग्वालियर जिले को लाभान्वित करती है। आगे देखते हैं। चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच जिलों में सिंचाई की जाती है। ग्वालियर जिला चंबल परियोजना के अलावा बेतवा नदी पर भांडेर परियोजना से भी लाभान्वित होता है। तो ग्वालियर में मुख्य रूप से 2 परियोजना हमें याद रखनी है, एक तो चंबल परियोजना और दूसरी भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना बेतवा नदी पर बनी हुई है। तो इन 2 परियोजनाओं से यहाँ पर सिंचाई होती है ग्वालियर में। अब हम देखते हैं ग्वालियर का वन एवं वन्यजीव। तो ग्वालियर में करीब कितना आरक्षित वन है? तो 1193 वर्ग किलोमीटर ग्वालियर में आरक्षित वन क्षेत्र है। और इन वन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमें ग्वालियर में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और ये कितना प्रतिशत क्षेत्रफल या कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये? तो वो फैला हुआ है 1193 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब हम देखते हैं ग्वालियर में अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो उसकी चर्चा करेंगे और अभ्यारण्य की हम चर्चा करेंगे। तो सोन चरैया अभ्यारण्य, जिसे हम घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर की घाटी गांव में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 398.91 वर्ग किलोमीटर। ये सोन चरैया के लिए विख्यात है, क्योंकि सोन चरैया का संरक्षण के लिए ये सोन चरैया अभ्यारण्य जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चिंकारा, सांबर और नीलगाय का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। सोन चरैया अभ्यारण्य कहाँ पर है? घाटी गाँव में। यहाँ पे किसका संरक्षण किया जा रहा है? सोन चरैया का, जो लुप्त होने के कगार पर है। इसके अलावा चिंकारा, सांबर और नीलगाय। आगे देखते हैं। ग्वालियर की मुख्य खनिज संपदा।
या फिर यहाँ ग्वालियर में कौन कौन से खनिज या कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं। कोई भी उद्योग उस भूभाग पर स्थित खनिजों के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ जो जैसा खनिज होगा उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में वैसा ही उद्योग को स्थापित किया जाएगा। तो ग्वालियर में मुख्य रूप से चीनी मिट्टी, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पीला और हरा संगमरमर और गेरू आदि पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? चीनी मिट्टी, तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पीला और हरा संगमरमर और गेरू आदि पाया जाता है। ग्वालियर जिला पीला और हरा संगमरमर के लिए जाना जाता है। ग्वालियर जिला पीला और हरे संगमरमर के लिए जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्वालियर इंजीनियर वर्ग संयंत्र में रेल इंजनों तथा डिब्बों की मरम्मत की जाती है। इसके अलावा अस्पताल संबंधी उपकरण, बांधों के लिए इस्पात द्वार एवं अन्य उपकरण भी बनाए जाते हैं। इमारती पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, लोहे के अयस्क, कृषि उत्पाद सामग्री आदि यहाँ पर हमें निर्माणाधीन यहाँ के उद्योगों में देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्वालियर में दिया सलाई के डब्बे बनाने का यहाँ कारखाना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दिया सलाई के डब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर, तो ग्वालियर में ही स्थित है। अब देखते हैं ग्वालियर में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मुख्य रूप से एक ही जनजाति है, वो है सहरिया जनजाति, और ये पिछड़ी हुई जनजातियों में इसको गिना जाता है। ये मुख्य रूप से मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में निवास करती है। कल हमने इसे अशोकनगर में भी देखा था। तो ये पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है सहरिया जनजाति। तो इम्पोर्टेंट है। तो ग्वालियर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति। आगे देखते हैं ग्वालियर जिले की बोलियां एवं मेले। तो ग्वालियर में मुख्य रूप से ब्रज एवं बुंदेली भाषा प्रचलित है। ग्वालियर में मुख्य रूप से ब्रज एवं बुंदेली। तो ग्वालियर के आस पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, उनमें मुख्य रूप से हमें ब्रज एवं बुंदेली भाषा ही देखने को मिलेगी। ग्वालियर जिले के घाटी गांव तथा उस आसपास के गांव में बंजारी भाषा भी बोली जाती है। तो ये थोड़ा अपवाद स्वरूप है, तो इसे याद रखना है कि घाटी गांव उसके आसपास के गांव में कौन सी भाषा भी देखी जाती है? बंजारी भाषा। आगे देखते हैं। अब यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? भांडेर तहसील में। ठीक है, कब लगता है? जनवरी फरवरी में। ग्वालियर व्यापार मेला, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। सिंधिया शासकों ने पशु मेले के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। याद रखना है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार मेला है। तो इसमें याद रखना है कि 1905 में सिंधिया शासकों ने पशु मेले के तौर पर ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत की थी, लेकिन अब ये व्यावसायिक मेला हो गया है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1905 में। तो रामलीला का मेला कहाँ लगता है? भांडेर तहसील में। ग्वालियर व्यापार मेला 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला हीरा भूमिया का मेला है, ये कहाँ लगता है? ग्वालियर में ही लगता है। इसका उद्देश्य क्या है लगने का? हीरामन बाबा का मेला अगस्त सितंबर में लगता है। हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। तो इन्हीं की याद में यहाँ पे हीरा भूमिया का मेला लगता है। आइए देखते हैं ग्वालियर से कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। स्वयं निर्माणम, साहित्य परिक्रमा, जगलीला, जनप्रवाह, पृथ्वी और पर्यावरण, लोकमंगल पत्रिका, ग्वालियर गजट, ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ग्वालियर अखबार। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? अपने ग्वालियर से ही। तो इसमें हमें मुख्य रूप से इनका तो याद रखना ही पड़ेगा। ग्वालियर अखबार, ग्वालियर गजट, लोकमंगल पत्रिका, जगलीला, साहित्य परिक्रमा, ये सब कहाँ से प्रकाशित होती हैं? ग्वालियर से ही प्रकाशित होती हैं। तो और ग्वालियर अखबार इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। अब ग्वालियर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं? तानसेन, इनके कारण संगीत नगरी कहा जाता है। ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उस्ताद हाफिज खां, पंडित रविशंकर राव, राजा भैया, जावेद अख्तर, नरेंद्र कुमार कर्मकार
अटल बिहारी वाजपेयी जी, शरद केलकर और कार्तिक आर्यमन। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। तानसेन, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित रविशंकर राव, राजा भैया, जावेद अख्तर, नरेंद्र कृष्ण कर्मकार, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद केलकर, कार्तिक आर्यन। अब हम देखते हैं कि ग्वालियर जिले की प्रमुख संग्रहालय और प्रमुख संस्थान। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यहीं पर है ग्वालियर में। इसके अलावा नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश भू राजस्व से बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में है। एमपी राजस्व न्यायालय ग्वालियर में है। एमपी महालेखाकार ग्वालियर में है और रूप सिंह स्टेडियम भी ग्वालियर में है। इसके अलावा महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में है। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। तो इतने हमें लिस्ट याद रखना है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ग्वालियर जिले की प्रमुख पर्यटन। तो ग्वालियर का किला, गुजरी महल, जयविलास पैलेस, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, मोती महल, सरोद घर। इसके अलावा संगीत संग्रहालय, घाटी गांव अभ्यारण्य, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, दादा मंदिर छोड़ो गुरुद्वारा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सूर्य मंदिर, जैन मंदिर, इसके अलावा गुप्तेश्वर मंदिर, धुआं मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सिंधिया राजवंश की छतरियाँ, उषाकरण पैलेस, ये सब ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब हम थोड़ा ग्वालियर के किले के बारे में देख लेते हैं। तो ग्वालियर का किला मुख्य रूप से ग्वालियर से करीब 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव के सरदार सूरसेन ने 727 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, लेकिन राजा मानसिंह तोमर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब और अच्छा बनवाया। किले के अंदर मान मंदिर किले का हृदय स्थल है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किले का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो मान मंदिर को। तो मान मंदिर किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने। और गुजरी महल को इस किले का ताज कहा जाता है। तो याद रखना है हृदय स्थल, किले का हृदय स्थल कौन है, मान मंदिर। और ग्वालियर किले का ताज क्या है, गुजरी महल। यह करीब इसकी बाहरी दीवार करीब 2 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर 200 मीटर तक चौड़ी है। अब हम देखते हैं गुजरी महल। इसका निर्माण तोमर वंश के साथ राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। सर्वाधिक नज़दीक रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। मृगनयनी का जन्म गुर्जर वंश में हुआ था, इसलिए इसको गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। तेली का मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। तेली का मंदिर ग्वालियर की सबसे बड़ी इमारत है। किस शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया था वो हमें देखना है। तो ग्वालियर की पहाड़ी पर ऊपर प्रतिहार कालीन राजा मेहर भोज ने 8 और 9वीं शताब्दी में बनवाया था। विष्णु मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ठीक है, तो हमें यही याद रखना है। इस तेली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक तेली या तेली के व्यापारी द्वारा बनाया जाने के कारण इसका नाम तेली मंदिर पड़ा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि द्रविड़ शैली में निर्मित, इसकी शैली हमें याद रखना है। पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का नाम बताइए, तो तेली का मंदिर, और ये ग्वालियर की सबसे बड़ी इमारत है। अब देखते हैं सास बहू मंदिर या सहस्त्र भाव मंदिर। ये विष्णु मंदिर का प्रतीक है। समय के साथ इसे सास बहू मंदिर कहा जाने लगा। सहस्त्र भाव से सास बहू बन गया ये, और 11वीं सदी का मंदिर है। तानसेन का मकबरा, ये प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा श्री रामचंद्र के यहाँ दरबार में थे। तो काफ़ी इसके पीछे कहानी है, कैसे ये अकबर के दरबार में पहुँचे, उसके लिए युद्ध होते होते रह गया था। खैर वो हम बाद में देखेंगे। तो तानसेन अकबर के दरबार से पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के दरबार से पहले ये कहाँ थे, तो राजा श्री रामचंद्र जी के दरबार में थे। अब देखते हैं चतुर्भुज मंदिर। एक प्रकार का ये विष्णु मंदिर है।
चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति रखी हुई है, इसलिए विष्णु मंदिर है। किले की पश्चिमी चढ़ाई पर आधा मार्ग पार करने पर सड़क किनारे ही कटा हुआ छोटा सा चतुर्भुज मंदिर स्थित है। अब देखते हैं मनहर देव मंदिर। यह प्राचीन जैन मंदिर है। पूछा जा सकता है कि ग्वालियर किले में स्थित मनहर देव मंदिर किससे संबंधित है, तो जैन संप्रदाय से संबंधित जैन मंदिर है। कब बना था? ये 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है। ये इस मंदिर में जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की 4-5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। अब हम देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के बारे में। 48 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से बेहट नामक स्थान पर। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का प्रथम महान संगीतकार तानसेन थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी समाधि मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के पास है। यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। मोहम्मद गौस का मकबरा। अफगान राजपुरुष मोहम्मद गौस मुगल सम्राट अकबर के धर्म के गुरु थे। मोहम्मद गौस का मकबरा एक भव्य इमारत है। इसकी नक्काशीदार जालियां व गुम्बद कलात्मक है। यह मकबरा 100 फीट ऊंचा है। इसके चारों तरफ 6 कोने वाली इमारत है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखते हैं झांसी की रानी की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। पबाया का प्राचीन नाम पद्मावती था। ये ग्वालियर 68 किलोमीटर दूर सिंध और पार्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह स्थल नाग राजाओं की 3 राजधानियों में एक है। भवभूति ने इस नगर का अपने नाटक मालती माधव में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया है। तो याद रखना है कि पवाया मालती माधव ने अपने नाटक में भवभूति ने मालती माधव में इसका अच्छा चित्रण किया है। और किस 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 नदियों के संगम पर है? ये सिंधु और पार्वती नदियों के संगम पर ये है। ग्यारसपुर ग्वालियर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ये इसका उत्खनन 1933 में करवाया गया था। उत्खनन में हमें मंदिर गर्भगृह, गयासुद्दीन तुगलक के तांबे के सिक्के, खंडित प्रतिमाएं, लघुलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ग्यारसपुर से। मान मंदिर में ये राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। मान मंदिर को ग्वालियर किले का हृदय कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। यहीं पर जौहर कुंड व सूरज कुंड भी स्थित है। सरोद वादन उस्ताद हाफिज अली खां का ग्वालियर के जीवाजी गंज में पुश्तैनी निवास को सरोद घर के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये हमें याद रखना है। तो पूछा जा सकता है उस्ताद हाफिज अली खां सरोद वादक थे, ये याद रखना है। गोपांचल पर्वत। तो ग्वालियर के प्राचीन नाम इस पर्वत के नाम पर ही पड़ा, गोपांचल। यह किले में ढलान वाले भाग में है। ग्वालियर में प्राचीन कलात्मक जैन मूर्तियों का समूह है जो 1392 से 1536 में मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई थी। यहीं पर पार्श्वनाथ की 47 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पार्श्वनाथ की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है? 47 फीट ऊंची प्रतिमा है। अब ग्वालियर में 5 दरवाजे हैं। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज महल दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा, पौंडनी फोड़ है। इस किले को मुगल शासक बाबर ने किलों का मोती कहा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। अब ग्वालियर से संबंधित मुख्य तथ्य। प्रदेश का पहला मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय 2008 में बनाया गया। कहाँ पर है? ग्वालियर में। कृषि विश्वविद्यालय विजयराजे सिंधिया ये भी ग्वालियर में है। कब बना? ये 2008 में बना। ये मध्य प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय 1946 में बना। इसका नाम क्या? गजरा राजा। ग्वालियर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज है। यहीं पर ग्वालियर में ही महाराणा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई 1956 में। एशिया का सबसे बड़ा शारीरिक महाविद्यालय है। देश का पहला भूगर्भ एवं खनिज म्यूजियम एमपी में ही है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर खनिज संपदा और जीवाश्म को संरक्षित करके रखा जाता है।
अभी हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में सूची में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट के लिए पूछा जा सकता है। पुराने ग्वालियर के पास बसाए गए नए ग्वालियर को लश्कर के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के किले को जब पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रतन कहा जाता है। ग्वालियर में 1964 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। ये याद रखना, 1964 में आकाशवाणी केंद्र की यहाँ पर स्थापना करी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का चौथा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ का जनघनत्व कितना, 446। और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 76.7। हमें ये याद रखना है। तो आज हमने पढ़ा ग्वालियर जिला। तो आप इसे अच्छे से देखिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार। कल हम ग्वालियर संभाग का ही अगला जिला देखेंगे। धन्यवाद।